गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। और आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एज अ रिसोर्स। देखो, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? हमारे आसपास अलग अलग तरह के प्लांट्स और वेजिटेशन जो है, घास फूस वगैरह जो है वो पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और वेरियस टाइप्स ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज। ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बनाते हैं। ठीक है। अब जो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो सिर्फ हमें टिम्बर्स ही नहीं देते, लकड़ियाँ ही नहीं देते हैं, बल्कि ये हमें बहुत सारे न्यूमरस यूजफुल थिंग्स हमें देते हैं। ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसके अलावा इसमें जो नेचुरल ब्यूटी जो है वो भी हमें मिलती है इस नेचुरल वेजिटेशन से, है ना। हरे भरे पेड़ जो होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, है ना। गार्डन्स में हम घूमने जाते हैं तो गार्डन हमें अच्छे लगते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं, जो हमें अलग अलग तरीक़ों से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन जो है उसे हम 4 भागों के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे, मेनली 4 भागों पे, है ना। अब कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड, थर्ड स्क्रब्स और फोर्थ है टुंड्रा। फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो एरियाज रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल एंड हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज। ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ही अलग अलग तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है फॉरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? तो एरियाज विच रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। ऐसे एरियाज जहाँ पर जो है मॉडरेट रेनफॉल होती है ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ना ही बहुत कम बारिश होती है। मॉडरेट, एक अनुकूल जो बारिश जो होती है उसे कहते हैं मॉडरेट रेनफॉल। तो ऐसे एरिया में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है? ग्रासलैंड्स। देन थर्ड पॉइंट है स्क्रब्स। स्क्रब्स क्या होते हैं? एरियाज विच रिसीव लो रेनफॉल हैविंग थ्रोनी स्क्रब्स। ऐसे एरियाज जहाँ पर कि बहुत कम बारिश होती हैं, वहाँ पर जो कांटेदार छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह जो उगती है उसे कहा जाता है स्क्रब्स। देन फोर्थ पॉइंट है टुंड्रा। अब टुंड्रा क्या होता है? देखो, स्पेयर वेजिटेशन इन कॉल्ड पोलार रीजन मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मॉसेस एंड लाइकन्स। देखो, जो हमारे अंटार्कटिक और आर्कटिक प्रदेश जो है वहाँ पर क्या होता है? हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है, आइस जमी हुई रहती है। तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे तो उग ही नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर जो काई वगैरह जो होती है तो वो पाई जाती है, जैसे लाइकन्स वगैरह जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब हमने फॉरेस्ट को हमने मेनली 2 टाइप्स में हमने इसको क्लासीफाई करा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखो, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स simultaneously in any season during the year, hence they remain green as the green have leaves on them throughout the years। अब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, इनके जो पत्ते जो होते हैं वो कभी भी नहीं गिरते, साल भर ये पत्ते जो हैं वो हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, पूरे साल भर ये हरे दिखते हैं। दे ऑलवेज हैव द ग्रीन कवर ऑफ लीव्स थ्रू आउट द ईयर। दे आर नॉट डिवाइड ऑफ लीव्स एट एनी टाइम ऑफ द ईयर्स, है ना। ये साल भर जब हम जंगलों को हम देखते हैं तो साल भर ये हरे दिखाई देते हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज विच हैव रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर्स। और लगभग यहाँ पर जो बारिश एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है ना। उससे ज़्यादा जो बारिश जो होती है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, सेंट्रल अमेरिका अलोंग ऑरिनोको एंड अमेजोन रिवर्स एंड द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका। कहाँ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं वो नाम बता रही हूँ मैं आपको। इन इंडिया, भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, जैसे आसाम, मेघालय, ये जो हमारे स्टेट जो है यहाँ पर ये पाया जाता है, एंड द वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स पर ये पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट।
देन फिफ्थ पॉइंट है कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो ट्रीज पाइन, सीडर, लार्क एक्सेट्रा, है ना, देवदार के ये लंबे लंबे घने वृक्ष जो है वो इस एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखो, द ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर टू कंजर्व द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ जो होते हैं वो अपने सीजन के अनुसार अपने पत्ते गिरा देते हैं। एक पर्टिकुलर समय में क्या होते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं और इससे वो अपनी पानी की जो कमी को क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को कंप्लीट करते हैं। They look barren without the leaves in some particular months of the year and green some months. अब ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं ये साल में कुछ महीने तो हरे भरे दिखाई देते हैं और कुछ महीने जो है ये बिल्कुल सूखे बेरुखे दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। और ये जो वृक्ष जो होते हैं वो डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर कि 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहाँ पर उस एरियाज में डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फोर्थ एंड डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लेटीट्यूड। अब जो लेटीट्यूड के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल जो लेटीट्यूड में आने वाले जो जगह है उनके आधार पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और दूसरे टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट जोन में आने वाले टेम्परेट फॉरेस्ट। तो फाउंड इन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, चिली, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन है टेम्परेट फॉरेस्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। अब एग्जाम्पल कौन कौन से पाए जाते हैं ट्रीज, तो मेपल, ऑक, विलो एक्स्ट्रा वृक्ष जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कि जो ये पेड़ पौधों की जो उनको हम किस तरह से संरक्षित किए जा सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से लोगों की क्या है, ये डिमांड बढ़ रही है ना, पेड़ पौधों के लिए, जैसे फर्नीचर के लिए, है ना, और भी बहुत सारी मेडिसिन के लिए, है ना, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ों की कटाई करी जाती है, जिसकी वजह से पेड़ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को या नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, setting up national park, biosphere reserve to protect vegetation, conservation of lake, creeks and wetland to prevent precious resource from depletion. Awareness program like social forest and one mahotsav should be increased at all level. Conserving natural vegetation also help in maintaining the habitat for वाइल्ड एनिमल्स। क्या करना चाहिए, जो सॉइल इरोजन है उसको रोकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, है ना, जो बड़े पेड़ हैं उनके आसपास छोटे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, घास वगैरह लगानी चाहिए, और जंगलों में जो आग लग जाती हैं उसे रोकना चाहिए, उसके लिए उपाय करने चाहिए कि आग ना फैले, है ना, और हो भी जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल पार्क बनाने चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने चाहिए, और वेजिटेशन वाले एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओवरग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए, जो लेक वगैरह जो है उन्हें कंजर्व करना चाहिए, उनके आसपास एरिया को उनको सुरक्षित करना चाहिए। फिर है लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम, सबसे बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि जो है पेड़ पौधों को कम से कम वो काटे, जैसे कि वन महोत्सव वगैरह ऐसे चलाकर लोगों में एनकरेज करना चाहिए लोगों को पेड़ों को उगाने के लिए, पेड़ों को प्लांटेशन के लिए। इसके अलावा कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, और हम नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर हम वाइल्ड एनिमल को भी कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपका आज का होमवर्क है एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको डिफरेंस करना है, बस आपका यही होमवर्क है, नोट कर लो, इन दोनों में डिफरेंस बताना है।
थैंक यू।